सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। 18 साल से फरार चल रहा था शूटर अब्दुल कवी। विधायक राजू पाल की हत्या 2005 में हुई थी और तभी से अब्दुल कवी लगातार फरार चल रहा था। कुर्की समेत कई कार्रवाई को लेकर एक्शन में भी पुलिस दिखी थी। यहां तक कि अब्दुल कवी का जो पुश्तैनी गांव है वहां पर भी छापा मारा गया था। अब्दुल कवी के रिश्तेदारों से भी सख्ती से पूछताछ की गई थी और अब अचानक अब्दुल कवी सरेंडर कर देता है। अब्दुल कवी पर 1 लाख का इनाम था। संवाददाता पवन संगर कनेक्ट है। पवन, आखिरकार अब्दुल कवी ने सरेंडर किया, पुलिस पकड़ नहीं पाई। पवन, आवाज आ रही है आपको? चलिए फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। सीबीआई कोर्ट में अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया। वही अब्दुल कवी जो अतीक का गुर्गा माना जाता है, वो अब्दुल कवी जो सीधा आरोपी था राजू पाल हत्याकांड को लेकर, और उस अब्दुल कवी की तलाश में लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी। अब्दुल कवी के घर पर भी छापा मारा गया था, रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई थी। हालांकि दबाव की वजह से माना जा सकता है कि अब्दुल कवी ये समझ रहा था कि अब बहुत ज्यादा दिन तक वो इधर उधर भाग नहीं पाएगा। 1 लाख का इनामी अब्दुल कवी जो लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। बड़ी खबर है राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। 1 लाख के इनामी शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। 18 साल से फरार था। 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी और इसमें अतीक, अशरफ और अब्दुल कवी जैसे गुर्गे भी अतीक केस में शामिल थे। और अब 18 साल बाद अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। 1 लाख के इनामी शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हालांकि तब 50,000 का इनाम था, अब इस इनाम को और बढ़ा दिया गया था, 1 लाख कर दिया गया था। 1 लाख का इनामी है अब्दुल कवी, जिसने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। संवाददाता पवन संगर हमारे साथ कनेक्ट है। पवन, क्या जानकारी? अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल, सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। 18 सालों से फरार था। 1 लाख रुपया का इनामिया है। समय समय पे इसके ऊपर इनाम बढ़ता रहा और अब जाकर के इसने खुद अपने आप को सरेंडर किया है। एक तरीके से राजू पाल हत्याकांड में ये शामिल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो राजू पाल हत्याकांड, अपहरण मामला और अभी जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, इनमें तमाम जो अभियुक्त थे, जो नहीं थे, जो फरार चल रहे थे, उनको लेकर के एसटीएफ और तमाम जो पुलिस फोर्स है अलग अलग छापेमारी और जानकारी इकट्ठा कर रही थी। और इस बात को इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनकाउंटर हो जाए, इसलिए इसने तत्काल प्रभाव से अपनी एक तरीके से विषाद बिछाई और जाकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया। पवन, अब आगे क्या प्रोसेस होगा? अब निश्चित तौर पे अब उस पूरे मामले में इसको रिमांड पे लेकर के और तमाम सारी चीजें हैं और जानकारी हासिल करने का काम पुलिस करेगी, पीसीआर लेने का प्रयास करेगी। हालांकि राजू पाल हत्याकांड में बहुत सारे मामले जो हैं उस पे एस्पेक्ट क्लियर हो चुके हैं। उसमें ये अभियुक्त था, इसके ऊपर इनाम लगातार बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर हो गया था। और अब ये पुलिस के सामने जब होगा तो बहुत सारे राज जो इसके पास दफन हैं वो बताने का काम करेगा, पुलिस से निकलवाने का काम करेगी। क्या बड़ा रीजन रहा? क्योंकि लगातार अब्दुल कवी से जो रिश्तेदार जुड़े हुए थे उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी, सख्ती की गई थी, एनकाउंटर का डर भी से था जैसा आपने बताया। बिल्कुल, देखिए इस पूरे चेन में जो आपराधिक करण हुआ, इस पूरे राजूपाल हत्याकांड से लेकर के अपहरण कांड, उसके बाद फिर से उमेश पाल की हत्या, इसमें एक तरीके से तमाम जो अभियुक्त जिन लोगों के बारे में पुलिस को पता था, जिनके ऊपर एफआईआर है, इनाम घोषित है, लगातार उनकी तलाश जारी है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति अब हो जो बच पाए। इस तरह से पुलिस ने रेकी करना शुरू किया था, रिश्तेदारों से लेकर के तमाम जगह जहाँ जहाँ सुराख लग रहे थे वहाँ छापेमारी चल रही थी। उसमें ये जो है ये समझ गया कि अब आने वाला दिन बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। हो सकता है कि कहीं गलत जगह पे अगर चढ़ गया पुलिस के हाथ से तो इसके साथ वही होगा जो और अपराधियों के साथ हुआ है। इसलिए इसमें पवन, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 1 लाख के नामी शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। और मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ संवाददाता लाइव कनेक्ट है। मानवेंद्र, अब्दुल कवी जो लगभग 18 साल से फरार चल रहा था और हाल में उसकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश भी की गई, अब आखिरकार उसने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। आगे क्या प्रोसेस होगा?